एक दफा का जिक्र है कि एक गांव में उमर नाम का एक लड़का रहता था। उमर एक सच्चा और ईमानदार इंसान था। एक दिन वो गांव में टहल रहा था कि उसका वालिद उसे रास्ते में मिल गया और उसके वालिद ने कहा कि जाओ खेतों में चक्कर लगा कर आओ। फिर उमर खेतों में चला जाता है और जब वहां से आता है तो शाम हो जाती है। फिर उमर अपने घर के रास्ते पर टहल रहा होता है। जब उसका घर आ जाता है तो अपने घर में दाखिल हो जाता है। फिर वो शाम का खाना खाकर सो जाता है। अगले दिन सुबह को वो सोकर उठता है और नलके से मुंह हाथ धोता है और फिर उसकी माँ नाश्ता ले आती है। वो नाश्ता करने के बाद अपने वालिद का साथ खेतों के लिए निकल पड़ता है और वो दोनों खेतों में पहुंच जाते हैं और खेतों में काम करना शुरू करते हैं। उनके खेत बहुत ज्यादा हरे भरे थे और वो खेतों में बैल के साथ काम करते हैं। थोड़ी देर में उमर को भूख लग जाती है। फिर वो घर चला जाता है। फिर वो घर पहुंचता है। उसकी माँ उसे खाना देती है क्योंकि वो थका होता है। फिर वो खाना खाकर वापस खेतों को हो लेता है। जब वो खेतों के पास होता है तो बैठकर आग का साथ खेलने लगता है। जब वो आग का साथ खेल रहा होता है तो अचानक उसके हाथ से आग छूटकर खेतों में गिर जाती है, जो कि उससे गलती से होता है। और उमर बहुत ज्यादा डर जाता है और परेशान होता है कि अब क्या करे। खेते उसकी आंखों के सामने जल रहे थे। इतनी में सारे गांव वाले आ जाते हैं और वो सब एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे होते हैं। और उमर एक साइड पर खड़ा होता है कि वो सच बोले या चुप रहे। अगर वो सच बोलता तो गांव वाले उससे नफरत करते। फिर वो घर चला जाता है। रात को अल्लाह के हुजूर नमाज अदा करता है और रो रो कर दुआएं करता है और अल्लाह से माफ़ी मांगता है। फिर वो फैसला करता है कि वो सच बोलेगा। फिर वो अपने घर से बाहर निकलता है और गांव वालों को बुलाता है और उनको बता देता है कि ये खेतों में आग उसकी लापरवाही से लगी है। पूरा गांव उस पर गुस्सा करता है। फिर उमर का माँ बाप उसे हौसला देते हैं क्योंकि वो अपने बेटे को जानते थे। उमर सारा दिन यहाँ वहाँ गांव में टहलता रहता था, निहायत ही उदास अंदाज में। उससे कोई भी गांव में बात करना पसंद नहीं करता था और ये बात उमर को उदास कर देती थी। उमर कभी खेतों में चला जाता था और वहां टहलने लगता था, तो कभी अपने घर में आकर आराम से बैठ जाता था और उदासी में बैठता था। पर वक्त का साथ साथ अल्लाह के फजल से गांव में बारिश हुई और खेती भी बारिश का पानी डाला, जिससे खेते लहलहा उठे और खेत भी हरे भरे हो गए और बहुत जल्दी जल्दी बड़े होने लगे। और फिर गांव वालों ने जो उमर का साथ किया था तो उनको शर्मिंदगी हुई और उन्होंने सोचा कि उन्होंने उमर का साथ गलत किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उन्होंने उमर के पास जाकर माफ़ी मांगी और उसे बहुत ज़्यादा इज्जत दी। तो फिर उमर खुश होकर ऊपर आसमान की तरफ उंगली से इशारा करता है और उसे पता चल जाता है कि अल्लाह ने उसे उसकी सच्चाई का इनाम दिया। एक दफा का जिक्र है कि एक गांव में एक अयान नाम का लड़का रहता था। वो बहुत ही खुश था और वो अपने दोस्तों के साथ खेला करता था और वो सब खुश थे और अगली सुबह उन्होंने स्कूल जाना था। और सबसे पहले स्कूल में अयान पहुंचता है और क्लासरूम में दाखिल होता है और जाकर सबसे पहले अपनी जगह पर बैठ जाता है और वो अपने दोस्तों का इंतजार करने लगता है। और थोड़ी देर बाद उसके दोस्त भी आ जाते हैं और वो सब भी आराम से अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। फिर अयान को बोरियत होने लगती है क्योंकि वो एक शरारती लड़का था, इसलिए उसका ध्यान ज्यादातर शरारतों की तरफ रहता था। तो उसका दिमाग में ख्याल आया कि ऐसा करते हैं कि बाहर मैदान में चलकर खेलते हैं। वो सब दोस्त अपने प्लान के मुताबिक मैदान की तरफ दौड़ लगाते हैं। जब वो मैदान में पहुंच गए तो आगे पीटी सर खड़े थे, जो अयान को डांटने लगे और उसके सारे दोस्त दूर से खड़े अयान को देख रहे थे। फिर सब दोस्त वापस क्लासरूम में आ जाते हैं, फिर अपना काम करने लगते हैं। लेकिन अयान के दिमाग में एक और प्लान आया। उसने सब दोस्तों से मुखातिब होते हुए कहा और मैदान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अगर हम वहां नहीं खेल सकते तो हम क्लासरूम में खेलेंगे। और उन्होंने खेल खेलना शुरू किया और खेल में वो एक दूसरे को पकड़ने वाला खेल खेलने लगे और उनको मज़ा आने लगा। और ख़ुद तो वो सब खेल रहे थे, मगर वो जो बच्चे पढ़ रहे थे वो उनकी वजह से परेशान होने लगे। और अयान ने पढ़ने वाले बच्चों को भी सताना शुरू कर दिया और पढ़ने वाले बच्चे क्लासरूम से बाहर भाग गए। और फिर दो बच्चे प्रिंसिपल के ऑफिस अयान की शिकायत लगाने चले गए और उन्होंने शिकायत लगा दी। फिर दूसरी तरफ वो अपने खेल में बहुत ज्यादा मशगूल थे,
और उन्होंने बदध्यानी में तबले पर पड़ा गुलदान तोड़ दिया। और सब दोस्त परेशान हो गए कि अब हमारी खैर नहीं, अब टीचर से डांट पड़ेगी। और वो सब वहीं खड़े थे और उन्होंने फैसला किया कि अब हम डांट से बचने के लिए टीचर से झूठ बोलेंगे। और उन्होंने टीचर के पूछने पर कहा कि ये गुलदान हमने नहीं तोड़ा। तो टीचर वहां से चला जाता है और फिर अयान के दोस्त खुश हो जाते हैं कि शुक्र के हम बच गए हैं और उनकी परेशानी दूर हो जाती है। फिर एक बार अयान बाजार में टहल रहा था और वो एक दुकान में चला जाता है। वहां पर उसे एक शरारत सूझती है और वो दुकानदार की चीजें नीचे गिरा देता है और दुकानदार का बर्तन तोड़ देता है। और फिर दुकानदार उसे डांटता है और उसका बाजू गुस्से से पकड़ लेता है और उसके माँ बाप को बुलाकर उसकी शिकायत करता है। फिर उसके माँ बाप शर्मिंदा होते हैं दुकानदार का सामने और अयान को पकड़कर घर लाते हैं। फिर दोनों माँ बाप ने मिलकर अयान को गुस्से से डांटा और उसे वो गलती याद कराई जो उसने स्कूल में की थी, और उसे इस बात के लिए भी डांट पड़ी और उसे झूठ बोलने की सजा दी और उसे कमरे में बंद कर दिया कि उसे घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। तो फिर वो अपने किए पर रोने लगा।